आज देवकी मैया ने सुंदर भोजन की थाली परोसी तीन, एक बलराम जी महाराज के लिए, एक कन्हैया के लिए और एक उद्धव जी महाराज के लिए। जैसे ही परमात्मा के लिए तीन थाली लगाई और तीनों थाली भोजन की लगा करके जैसे ही सामने पहुंच गई और भोजन पाने के लिए शुरुआत हुई, तब तक मैया ने प्रेम के मारे तीन कटोरियों में मक्खन और रख दिया। कन्हैया, बलराम और उद्धव जी महाराज के लिए जैसे ही तीन कटोरी में मक्खन रखा और मक्खन को देखते ही परमात्मा खड़े होकर के चले जाते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव स्वभाव सद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। आज भैया ने प्रेम के मारे जैसे ही माखन रखा, माखन को देखते ही परमात्मा खड़े होकर के कमरे में चले गए और जिस मैया के सामने उसको छोड़ा, भोजन की थाली को छोड़ करके और भूखा खड़ा होकर के चला जाए तो मैया को बड़ा कष्ट होता है। मैया ने कहा, उद्धव देख, कन्हैया जब से आयो है न जाने कहाँ है गयो, देखो खड़ा होकर के चला गया। उद्धव जी ने भगवान से कहा, कन्हैया भोजन की थाली को छोड़ करके क्यों चले गए? मैया को बड़ा कष्ट हुआ है। तो भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी मैया से कह देना कि जब जब मोकू भोजन परोसे ना तो मेरी थाली में मक्खन नहीं लगावे। क्यों? कि जब मैं इस माखन को देखता हूँ तो मुझे उस माखन की याद आ जाती है जो गोपियों का चुरा चुरा करके छीन छीन करके खाया था, और जो गोपियों का चुरा चुरा करके छीन छीन करके खाया था उस माखन की याद आ जाती है। और उद्धव, उन गोपियों से मैं परसों की कह करके आया, बरसों बीत गए, लौट करके नहीं गया, मालूम नहीं वो गोपियां जिंदा भी हैं या बिरह में प्राण छोड़ दिए। उद्धव जी से कहने लगे भगवान कि ऊधो मोहे ब्रज बेसरत नाही, बेही सुरवी बेही बक्ष दोहनी, खरक दोहा बन जाही, ऊधो मोहे ब्रज बेसरत नाही। उद्धव, मैं उस ब्रज मंडल को, उन गोपियों को, ग्वाल वालों को कभी भूल नहीं सकता। जिस यशोदा मैया ने 11 वर्ष 55 दिन तक पाल पोस करके बड़ा किया, इतना उस मैया से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। उद्धव जी महाराज ने कहा, कन्हैया उनको ज्ञान दे आते। और ये उद्धव जी महाराज कौन है? कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतं सखः, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धमो बुद्धि सप्तमः। ये भगवान के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और परमात्मा के सखा भी हैं, बड़े चतुर मंत्री हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ इनके मन में गुमान है। आज उद्धव जी महाराज ने कहा, कन्हैया उन गोपियों को ज्ञान दे आते। परमात्मा ने कहा, उद्धव उन गोपियों को मैं तो ज्ञान नहीं दे पाया, लेकिन एक काम करो उद्धव, आप वृंदावन चले जाओ और उन गोपियों के लिए चिट्ठी ले जाओ और उनको ज्ञान दे आना। उद्धव जी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए तो भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी यशोदा मैया से मेरी एक मौख आदि समाचार और सुना देना।
क्या मेरी यशोदा मैया से कह देना कि कामुरी लकुट मोय भूलत न एक पग, और घुमची ना बिसारो जाकी माल और धारे है। जा दिन ते छाके छूट गए ग्वाल बालन के, और ता दिन ते भोजन हम पावत ना सकारे है। भलो यदुवंश जापे नंद वंश नेह जू को, और बंसी हूँ बिसारे पर बंस ना बिसारे हैं। ऊधो ब्रज जइयो लइयो मेरी चौगान गेंद, और मेरी मैया से कहे अयो हम ऋणिया तिहारे हैं। उद्धव मेरी यशोदा मैया से कह देना कि 11 वर्ष 55 दिन तक तुमने इस कन्हैया को पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, वो जिंदगी भर मैया को भूल नहीं सकता। तेरा लाला कितना भी बड़ा हो जाए, कहीं भी चला जाए मैया, लेकिन तुमको कभी नहीं भूलेगा। आज उद्धव जी महाराज ज्ञान की पोटरी लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। जैसे ही परमात्मा का रथ लिया, उद्धव जी महाराज ने वस्त्र पहने और जैसे ही वृंदावन जाने लगे, वृंदावन के निकट पहुंचते ही उद्धव जी महाराज के रथ को चारों तरफ से गोपियां घेर लेती हैं। क्यों? कि भगवान का रथ था, और जैसा रंग रूप भगवान का है वैसा ही उद्धव जी महाराज का है। आज जैसे ही गोपियों ने कहा, ग्वाल वालों ने, कि कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, जब वो पास में जा करके देखा, सखी ये कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है। गोपियां कहने लगी, सखी इस मथुरा नगरी में सभी काले ही काले रहते हैं क्या? क्यों? कि एक पहले अक्रूर नाम का बैरी आया था, वो भी काला था, और वो अक्रूर नाम का बैरी हमारे प्राण धन को, मनमोहन को ले गया, और ये क्या हमारे प्राण लेने आया है? गोपियां एक कारे भौरे का बहाना करके क्या कहती है कि ऊधो मैंने सब भूरे अजमाए। उद्धव से कहने लगी कि सभी जितने भी काले होते हैं ना, सभी काले धोखेबाज होते हैं। चाहे काले नाग हो, चाहे काले बादल हो, चाहे काला भौरा हो, चाहे काला अक्रूर हो, चाहे काला उद्धव हो, और चाहे काला कृष्ण हो, सभी काले धोखेबाज ही होते हैं। अगर काले सभी धोखेबाज होते हैं उद्धव, तो कालों से मेरा विश्वास हट चुका है। भैया आप कौन हो? उद्धव जी महाराज ने कहा, हम कन्हैया के सखा हैं, मित्र हैं, मंत्री हैं। कन्हैया नहीं आए कि उनके पास मथुरा नगरी में कामकाज इतना है कि समय नहीं मिला आने का। हम उनकी चिट्ठी लेकर के आए हैं। आज जैसे ही गोपियों को परमात्मा की चिट्ठी उद्धव जी महाराज देने लगे, और गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया नहीं। उद्धव तुमने कभी प्रेम किया नहीं। अगर तुम प्रेम करते और प्रेमी से तुम्हारा बिछोड़ हो जाता, तब तुम जानते प्रेम क्या होता है। उद्धव प्रेम में 100% देखा जाता है, केवल 50% एक तरफ से रहेगा तो प्रेम कभी पूर्ण नहीं होगा। प्रेम 50% दोनों तरफ से चलता है, तब 100% होकर के प्रेम पूरा माना जाता है। आज गोपियों की सामने उद्धव जी महाराज खड़े हैं और चिट्ठी लेकर के, और गोपियों से क्या कह रहे हैं। आज परमात्मा की हम चिट्ठी लेकर के आए हैं गोपियों, तो गोपियां क्या कहती उद्धव जी महाराज से, आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम।
आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। हम तो कन्हैया तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, चाहे तू माने या चाहे न माने, चाहे तो माने चाहे न माने। हम तो कन्हैया तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे न माने। आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, होठों पे है बस तेरा नाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। संग की सखियां तेरी दीवानी, रात में नींद न आँखों में पानी, संग की सखियां तेरी दीवानी, दिन रात रोती रहे आँखों में पानी, देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई हमें तेरी मुरली सुहानी, तेरी मुरली की हो गई ना, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। एक बार फिर से बंसी को बजाने आजा, एक बार फिर से बंसी को बजाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा।
आजा 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 तू तो कहता था मैं परसों चला आऊंगा, तू तो कहता था मैं परसों चला आऊंगा, फिर से मेरी राधा तुझे सीने से लगाऊंगा, फिर से मेरी राधा तुझे सीने से लगाऊंगा, जलती हुई आग को जलती हुई आग को तू फिर से बुझाने आजा, जलती हुई आग को तू फिर से बुझाने आजा रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा काहे तेरी याद में कुछ भी ना खाती पीती है, बस तेरी याद में वो हरदम तड़पती ही है, काहे तेरी याद में कुछ भी ना खाती पीती है, बस तेरी याद में वो हरदम तड़पती ही है, प्रेम की बंसी हो प्रेम की बंसी जरा फिर से बजाने आजा, प्रेम की बंसी जरा फिर से बजाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा, रोती हुई गोपियों को फिर से हंसाने आजा। जैसे ही आज परमात्मा ने उद्धव जी महाराज को भेजा, उद्धव जी महाराज ने कहा गोपियों हम उस कन्हैया की चिट्ठी लेकर के आए हैं। गोपिया कहती है उद्धव तुम्हारे कन्हैया ने कभी प्रेम किया ही नहीं, अगर तुम्हारे कन्हैया ने प्रेम किया होता तो हमको छोड़ करके नहीं जाता, और अगर छोड़ करके चला भी गया तो परसों की कह करके बरसों तक नहीं रुकता। उद्धव गोपियां क्या कहती हैं कि कहा गोपी ने उद्धव से संदेशा तुम खूब लाए हो, मगर तुम याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो, संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, और बिरह की चिनगारी सो ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव जब हमारे बिरह की चिनगारी निकलेगी तो ये तुम्हारी ज्ञान की पोथी जल करके भस्म हो जाएगी। उद्धव उस कन्हैया से हमने तो प्रेम किया था, अपना मान लिया, लेकिन वो निष्ठुर कन्हैया धोखा दे करके चला गया। उद्धव तुमने कभी प्रेम किया नहीं, प्रेम कौन करता है? प्रेम कौन करता है ये ध्यान से सुनो। उस पूर्ण चंद्र की शोभा को उन प्रेमी चकोरों से पूछो, दीपक पर क्यों जल जात। और कहा प्रेम करने वाले कई हैं, पतंगा दीपक पर जल जाता है, एक फौजी भाई देशभक्त देश के लिए मर जाता है, और मोर मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि पानी के बिना तड़प करके मर जाती है। उद्धव लेकिन तुम्हारा कन्हैया प्रेम नहीं करता, अगर प्रेम करता होता तो शायद जिंदा नहीं होता या हमारे पास आ जाता। कि उस पूर्ण चंद्र की शोभा को
उन प्रेमी चकोरों से पूछो, और श्याम घटा में सुख कितना, ये तो बन के मोरों से पूछो। क्यों दीपक पर जल जाता है, ये जरा पतंगों से पूछो। जल बिना तड़प क्यों मरती है, ये प्रश्न मछलियों से पूछो। देशभक्त में सुख कितना, ये तो मरने वालों से पूछो। और राम नाम में सुख कितना, ये तो लेने वालों से पूछो। उद्धव, तुम्हारे कन्हैया ने कभी प्रेम नहीं किया। अगर उसने प्रेम किया होता तो शायद हमको छोड़ करके नहीं जाता, और अगर छोड़ करके भी चला गया तो परसों की कह करके बरसों बीत गए, लेकिन लौट करके नहीं आया। प्रेम कौन करता है? एक मृग करता है। किससे? वीणा से। उद्धव, एक मृग वीणा से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि शिकारी ने वीणा बजाई। मृग उसको सुनते सुनते आसक्त हो गया, शिकारी बाण चला देता है, मृग मर जाता है। उद्धव, जब वो मृग मर जाता है तो शिकारी पास में आकर के उसकी डेड बॉडी से बाण को निकालता है, तो उसके शरीर से आवाज आती है कि ए हो बदक तुम मांस मेरो ले जाए, और आप खाए भूखे परिवार को खिवाइयो। खाल मेरी काढ़ के बनाई लियो मृग छाल, और खुद करियो भजन के काऊ संत को गहाइयो। सींग मेरे तोड़ के बनाए लियो श्रृंगी बाजो, और कस्तूरी निकार काऊ वेद को गहाइयो। दया की राह में मैं भीख मांगू बार बार, और दया करके बीड़ा रोज ऐसो ही बजाइयो। ए बदक, मुझे एक बार नहीं हजारों बार क्यों न मरना पड़े, लेकिन आप ऐसे ही बीड़ा बजाते रहना, और मैं बीड़ा की ध्वनि सुन सुन करके प्राण छोड़ दूंगा। उद्धव, प्रेम वो करता है मृग उस वीणा से, कि वीणा पर इतना आसक्त हो जाता है कि प्रेम के मारे प्राण छोड़ देता है। उद्धव, प्रेम वो चीज है, वो पैसों से नहीं मिलती। प्रेम वो वस्तु है जो खेतों से नहीं निकलती, कि प्रेम न खेतन उपजे, और प्रेम न हाट बिकाए। शीश काट के कर धरो, और चाहे सुई ले जाए। उद्धव, ना प्रेम खेतों से मिलता है, निकलता है, और ना ही बाजार से। प्रेम एक अंदर की वस्तु है, प्रेम अंदर से, दिल से, मन से किया जाता है। उद्धव, लेकिन तुम्हारे कन्हैया ने हमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। अगर प्रेम किया होता तो हमको छोड़ करके नहीं जाता। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, उस परमात्मा के लिए ध्यान लगाओ। वो परमात्मा कैसा है कि अपाण पादो जमनो गृहीत्वा। उस परमात्मा के ना हाथ हैं न पैर हैं, उस परमात्मा के लिए ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा, क्यों रे उद्धव, तुम्हारे परमात्मा के हाथ पैर नहीं? अगर हाथ पैर नहीं है तो ऐसे परमात्मा को हमारे यहाँ से ले जाओ। क्यों? कि श्रवण नैन जाके नहीं, और सो प्रभु मेरो नाय, और मेरो प्रभु सोई जानियो, जो लूट लूट दही खाए। मेरा तो वो परमात्मा है जो मक्खन चुरा चुरा करके खाता है, कि कर बिन कैसे वो दुहिए हमारी गाय, और पैर बिन कैसे मोको नाच के रिझाएगो। उद्धव, अगर तुम्हारे परमात्मा के हाथ पैर नहीं तो अपने मथुरा ले जाओ, वो परमात्मा हमारा नहीं हो सकता। गोपियों ने कहा, उद्धव, वो परमात्मा हमारा नहीं है,
उद्धव जी ने कहा गोपियों उस परमात्मा में मन लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव 2-4 मन होते तो शायद एक तुम्हारे परमात्मा के भी लगा देते, लेकिन एक मन था वो मनमोहन के साथ चला गया कि ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20 इंद्री भई शिथिल के सब बिन जो देही बिन ईस। ऊधो मन न भये 10-20 उद्धव एक मन था वो कन्हैया के साथ चला गया। अगर 2-4 मन होते तो शायद एक तुम्हारे परमात्मा के लिए भी लगा देती। गोपियां कहती हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, और आठो याम ऊधो यहाँ श्याम ही सो काम है। श्याम गत श्याम मत श्याम ही प्रताप गत, और श्याम सुखदाई भले सुख धाम है। ऊधो तुम तो भय बोरे जो चिट्ठी लेके आए दौरे, और तुम्हें को सुनेगो यहाँ तो रोम रोम श्याम है। उद्धव ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मेरा परमात्मा नहीं हो। उद्धव चिट्ठी उसकी लाई जाती है जो कहीं चला गया हो। उद्धव इस चिट्ठी को अपने साथ ले जाओ। और वास्तव में सज्जनों हकीकत बात तो ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे परमात्मा नहीं हो। एक छोरा का विवाह होकर के आया नंदगांव में, तो बहू से उसकी सासू मां बोली बहू छत पे कभी अकेले मत चढ़ना। बहू ने कहा सासू मां क्यों? कि जो नंद को छोरा है ना कृष्ण वो बड़ो ही ढीठ है, अगर बाकी नजर तो पे पड़ गई या तेरी नजर बा पे पड़ गई तो मामला बिगड़ जाएगा। तो बहू कहती है सासू मां चिंता मत करो, ये तो मेरी मैया ने पहले से सिखा करके भेजा है। तो बहू कहती है कि मायके ने मात ने मोसो कही, जित जाइयो ना उत होए कन्हाई। सासुल नित्य सिखावे यही, जब से नंदगांव में गोने में आई। मैंने उजिया में विचार करो, और धारी पते बण की दृढ़ताई। पर काह करो सखी कौन सो कहो, जित देखो उतम दिखे कन्हाई। सखी जिधर मैं देखती हूँ उधर मुझे कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है। कि नारायण जाके हृदय और सुंदर श्याम समाय। ताए डाल पात फूल फूल पे, और श्याम ही श्याम दिखाए। सज्जनों ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे परमात्मा नहीं हो। गोपियां कहने लगी उद्धव तुम्हारे कन्हैया ने कभी प्रेम किया नहीं। क्यों? अगर प्रेम करता तो हमको छोड़ करके नहीं जाता। कि जिस बंदर ने इमली चखी नहीं, वह स्वाद सुधा का क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की भाषा क्या जाने। उद्धव तुम्हारे कन्हैया से तो सीता जी के राम अच्छे थे। जिन राम जी ने जानकी मैया के लिए समुद्र का पुल बनवा करके और लंका पहुंच गए, लेकिन तुम्हारा कन्हैया मथुरा से 10 किलोमीटर चल के वृंदावन नहीं आ सकता। गोपियां कहते हैं उद्धव तुम्हारे कन्हैया से राम जी अच्छे हैं। कि हरते भलो सुपत सीता को, और जाने सीता के खोजन करो सिंधु गीता को। कबहू दूत हाथ लिख नहीं भेजो,
और कहूं ज्ञान गीता को, और सूरदास वह प्रीत कहा जाने, लोभी नवनीता को। उद्धव जो दूसरों का माखन चुरा चुरा करके छीन छीन करके खाने वाला, वो भला प्रेम करना क्या जाने। गोपियां कहती हैं उद्धव कन्हैया से एक बात कह देना, अगर कन्हैया आप लौट करके नहीं गए तो क्या हो जाएगा, कि ब्रज ना रहे गो ब्रजवासी ना रहेंगे कोई, और ब्रज बनता उठी कठोर ठहराएंगे, ना बचेंगे कदम ना रहेंगे कूल काल इंद्री के, और बंसी बट निकट ना दूर ना बहाएंगे, रहेंगे न गोपी ग्वाल और बचेंगे न गाय बच्च, बस गोकुल की एक बस कहानी रह जाएगी। ऊधो जा करके कहियो मनमोहन सो, और कछु ना बचेगो बस बातें रह जाएंगी। उद्धव कन्हैया से कह देना, अगर लौट करके नहीं आए तो केवल बातें रह जाएंगी गोपियों की और कन्हैया के प्रेम की। आज उद्धव जी महाराज गोपियों के सामने खड़े हुए हैं, उनको ज्ञान देने आए। आज गोपियों के उद्धव जी महाराज चेला बन गए कि प्रेम प्रेम सब ही कहें, और प्रेम कहावे सोई, आठ भीग प्रेमो रहे, प्रेम कहावे सोई। आज उद्धव जी के सामने गोपियों का ज्ञान भारी पड़ गया, और गोपियों का प्रेम के सामने उद्धव जी हार जाते हैं। गोपियों ये बताओ कि परमात्मा ने कालिया नाथ कहाँ नाथा कि काली देह पर, चीर कहाँ चुराए कि चीर घाट, बंसी कहाँ बजाई बंसी घाट। गोपियों के उद्धव जी महाराज चेले बन गए। और सज्जनों, जब जब प्रेम की बात चली होगी तो केवल दो का नाम आता है, त्रेता के भैया भरत का और द्वापर की गोपियों का। भैया भरत ने राम जी से इतना प्रेम किया कि 14 वर्ष तक उनके पादुकाओं की पूजा करते रहे। गोपियों ने परमात्मा से इतना प्रेम किया कि एक आशा में जिंदा रही कि कन्हैया परसों आ जाएगा, और वास्तव में